हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल हम लोग आजकल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भंडारा का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि भंडारे का सामूहिक खाना सब्जी, पूड़ी, रायता और खासकर हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसलिए आज मैं भंडारा के ही विषय में चर्चा करूँगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में आमतौर पर किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ, सत्संग, भागवत कथा, नवरात्रों के व्रत आदि के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। कई बार भूमि पूजन, पितरों के श्राद्धों की पूजा आदि में भी लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं। समर्थ व्यक्ति भंडारा आदि के रूप में अपनी अपनी सामर्थ्य और इच्छा अनुसार अन्नदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना अन्नदान माना गया है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि अन्न धन से संपन्न व्यक्ति को भंडारे का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा नहीं बरसती। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दान। सतयुग में यह चारों चरण होते थे, फिर त्रेता युग में सत्य चला गया, द्वापर में तप भी कम हो गया, कलयुग में पवित्रता भी कम हो गई, केवल दान और दया ही धर्म रह गया। इसलिए कलयुग में लोग धर्म के रूप में पूजा पाठ और दान को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए लोग धार्मिक कार्यों के बाद भंडारे का आयोजन करते हैं, ताकि उन्हें इस धार्मिक आयोजन का भंडारे के माध्यम से अन्नदान का पुण्य प्राप्त हो। दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म में भंडारे का आयोजन होता है, उसी तरह से सिख धर्म में भी लंगर का आयोजन होता है। वैसे धर्म कोई भी हो, अन्नदान को महादान माना जाता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक महान राजा कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मलोक में पहुंच गए, मगर उन्हें ब्रह्मलोक में एक भी कण खाना नसीब नहीं हुआ। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तुम इतने धनी राज्य के राजा थे, महान तपस्वी भी थे, मगर तुमने जिंदगी में कभी भी किसी ज़रूरतमंद को एक कण भी अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में अन्न नहीं मिला। एक और कथा के अनुसार किसी ज़रूरतमंद के मांगने पर समर्थ होते हुए भी अन्न का दान नहीं करने वाले को भी परलोक में अन्न नहीं मिल पाता है। दोस्तों, वैदिक धर्म में वैसे भी ब्राह्मण और गरीबों को दान देना भी धर्म माना गया है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान, विद्यादान और क्षमा करना भी एक तरह का दान ही होता है। और इनमें से किसी भी दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका परलोक सुधर जाता है। मगर भूखे को या ज़रूरतमंद को अन्न खिलाना सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड अन्न से ही चलता है, अन्न से ही उसका पालन पोषण होता है। इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा भंडारा करवाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर हमेशा भंडारा व लंगर चलता रहता है। चूँकि भंडारा धार्मिक व अन्नदान भाव से किया जाता है, इसलिए इसकी एक खूबी यह भी है कि इसको बनाने वाला हमेशा पूरी कोशिश करता है कि यह शुद्ध, साफ सुथरी सामग्री व साफ बर्तनों में ही बनाया जाए तथा स्वादिष्ट भी बने। दूसरा, भंडारा को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने वाले ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म का भेदभाव छोड़कर पंक्तिबद्ध बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। अन्न के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अन्न से ही मनुष्य के शरीर व आत्मा को संतुष्टि व प्रसन्नता मिलती है। तो दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं और आप पाप पुण्य मानते हैं, तो अपने जीवन काल में आप भी एक बार जरूर भंडारा करवाएं व गरीबों व ज़रूरतमंदों को इस माध्यम से अन्नदान करके अपना मन व आत्मा को संतुष्ट करें और भगवान को भी खुश करें। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी करें तथा बेल आइकॉन भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।